हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सबका आपके इस गुरुकुल एकेडमी जोधपुर परिवार में। और मैं वीरेंद्र सोलंकी एक बार फिर से उपस्थित हूँ। अपने जो रीट का अपन ने एक जो शुरू किया था एक सफ़र, उस सफ़र का आज अंतिम पड़ाव है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं और प्रभु भोलेनाथ जो है वो आप सबकी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं वो पूरी करे। यही मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सिलेक्शन लें और अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग पाएं, अपने परिवार के सपने पूरे करें। और इसी आस के साथ अपना जो लास्ट टॉपिक है वो अपन आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट टॉपिक छोटा सा है, 5-6 पेज है, ठीक है। वैसे तो अपना रोग वाला चैप्टर बाकी है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि उसके छोटे छोटे मैं पुर्चे बना के आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर करूँ, ठीक है ना। क्योंकि रोग के अंदर ऐसा कम से कम 70-80 रोग हैं। प्रोटोजोआ जनितन, वायरस जनितन, कवक जनितन, कृमि जनितन, प्लेटी हेलमेंथी जनित वगैरह, संक्रामक, असंक्रामक, आनुवांशिक, खूब सारे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ इतना भाई ये शुरू से आप लोग कचरा पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा मैं तैयार करूँ, हो सकता है उसकी क्लास भी ले लूँ, लेकिन ये सोच रहा हूँ कुछ ऐसा तैयार करके आपको दूँ ताकि आप लोग क्या है कि उसको एक ही जगह आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सको, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ साहब, भोजन के प्रमुख अवयव क्यों कलर ले हमारे बोले वह, ठीक है। भोजन के प्रमुख अवयव हम पहले देखो संतुलित भोजन, जाडो कलर है। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन का मतलब है कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के जो भी पोषक तत्व हैं वो सब विद्यमान है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। कलर सही कौन है बुझ लो और ठीक है। ये बताओ कौन है वो ले लो नहीं और ठीक है। तो अगर ये सब है तो वो क्या है संतुलित भोजन। अब देखिए संतुलित भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए 130 से 150 ग्राम। ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए 130 से 150 ग्राम। वसा कितनी होनी चाहिए 22 ग्राम। कितनी होनी चाहिए 22 ग्राम। प्रोटीन कितना होना चाहिए 78 ग्राम। प्रोटीन कितना होना चाहिए 78 ग्राम। विटामिन आवश्यकता अनुसार। खनिज लवण 660 मिलीग्राम। खनिज लवण 660 मिलीग्राम। जल आवश्यकता अनुसार, खाद्य रेशे आवश्यकता अनुसार। प्रतिदिन की डाइट है, प्रतिदिन की डाइट है पोषक तत्वों की, यह ध्यान रखियो, ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट प्राथमिक स्रोत है, वसा द्वितीयक स्रोत है, लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है वसा से, यह ध्यान रखना। प्रोटीन क्या करता है शरीर का निर्माण करता है, कोशिकीय अवयवों की वृद्धि और निर्माण। फिर एक खनिज और विटामिन जैव अभिक्रिया के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी जितने भी जैविक अभिक्रिया अपने शरीर के अंदर है उनको कौन करेगा रे, खनिज लवण और विटामिन। मस्त शॉर्ट्स नोट्स बना के लाया हूं, 5 पेज हैं। 5 पेज के बाद अगर इससे सवाल आता है तो नहीं जाएगा, लिख के ले लेना, ठीक है। फिर है जल। जल क्या करता है पाचन, उत्सर्जन और परिवहन में भूमिका। फिर है रुक्षांश, खाद्य रेशे। रुक्षांश मल त्याग को सुगम बनाते हैं, भोजन को पचने में मदद करते हैं और भोजन से जो पानी है उसको सोख लेते हैं, जिससे भोजन का परिमाण बढ़ जाता है, ठीक है ना। कब्ज की समस्या नहीं होती, अपच नहीं होता। मतलब जो अपन गाजर, मूली, खीरा, काकड़ी ये सब खाते हैं सलाद के रूप में, ठीक है ना, ये सब क्या है रुक्षांश रेशे, रेशेदार है ना, ठीक है ना। पचने वाला सेल्यूलोज होता है जो पानी का अवशोषण करता है, कब्ज की समस्या नहीं होती, ठीक है ना। किसी के एसिडिटी है, कब्ज है, फिर अपन इधर उधर दवाइयां वगैरह लेते हैं, उससे अच्छा क्या है आप भोजन में सलाद तो खाओ ही खाओ। फिर देख रहे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और जब बाद में ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है ना, तो ये अपने को ऊर्जा यहां से मिलती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एकमात्र ऊर्जा स्रोत कौन है कार्बोहाइड्रेट। अगर पूछ ले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एकमात्र ऊर्जा स्रोत कौन है तो कार्बोहाइड्रेट। स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये जो अपन ने अभी पढ़ा ना, ये एक थाली के अंदर है। एक थाली में कम से कम 130 से 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है,
तो संतुलित भोजन है। थालीय डाइट है, ध्यान रखना। और कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन कितना चाहिए, तो 400 से 500 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की कमी से रोग हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा है कीटोसिस, दूसरा कौन सा है, कीटोसिस, रक्त में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग। फिर है वसा, ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। वसा क्या होती है, ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं, ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं, ग्लिसरॉल के एस्टर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनते हैं, जल में अविलय होती है। ध्यान रखना वसा जल में अविलय, जबकि कार्बनिक विलायकों में क्या होती है, विलय होती है, ठीक है। वसा विटामिन डी और स्टेरॉइड के संश्लेषण में हेल्प करती है। वसा विटामिन डी और स्टेरॉइड के संश्लेषण में हेल्प करती है। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन जो मानव शरीर में निर्मित होता है, इसके अलावा कोई भी विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता, बाहर से लेने पड़ते हैं, ध्यान रखना। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, जंतु वसा के सेवन से यानी मांस के सेवन से रुधिर वाहिनियों में इसका जमाव हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह में क्या आती है, बाधा। क्या रे, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जंतु वसा के सेवन से जंतु वसा क्या होती है, रुधिर वाहिनियों में जमा हो जाती है। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, शरीर निर्माण की इकाई। जीव द्रव्य में पानी के अलावा जो कुछ भी है वो पूरा प्रोटीन है। जीव द्रव्य में पानी के अलावा जो कुछ भी है सब क्या, प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.8 कैलोरी। शरीर में सर्वाधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन। शरीर में सर्वाधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन। फिर प्रोटीन की कमी से रोग, एक तो है क्वाशियोरकोर, एक है मेरास्मस। प्रोटीन की कमी से रोग क्वाशियोरकोर मेरास्मस, क्वाशियोरकोर मेरास्मस। क्वाशियोरकोर 5 वर्ष तक के बच्चों में पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है। फिर मेरास्मस, मेरास्मस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। ये तो केवल प्रोटीन है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से शरीर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाती है, ठीक है। फिर नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ध्यान रखना केरोटीन। पूछा गया क्वेश्चन है कई बार एलडीसी वगैरह में। रक्त में प्रोटीन कितना है, 70%, सोयाबीन में 43%, अंडे में 11 से 15%, मूंगफली और दाल के अंदर 20% और मांस के अंदर 24%। ध्यान रखना रक्त प्लाज्मा के बाद में अगर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन है तो सोयाबीन क्वांटिटी में, और अगर सबसे अच्छा या गुणवत्ता युक्त प्रोटीन कहे तो वो किसमें है रे, गुणवत्ता युक्त प्रोटीन किसमें होगा, अंडे में। किसमें होगा, अंडे में। विटामिन, इनका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता, किसके अलावा, डी के अलावा। सर्वप्रथम खोज किसकी रे, विटामिन सी। किसकी हुई, विटामिन सी की, हॉपकिंस ने की थी। टोटल विटामिन कितना है, 15। कितना है, 15। वसा में घुलनशील ADE, ध्यान रखना ADE। वसा में घुलनशील कौन है, ADE। वसा में घुलनशील ADE। जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, ये जल में घुलनशील है। अगर किसी सब्जी को छीलकर अगर उसे पानी से धो दिया जाए तो कौन सा विटामिन है वो समाप्त हो जाएगा, तो ध्यान रखना सी और बी। क्यों, क्योंकि पानी में घुलनशील ये दो ही है, तो बी और सी, ठीक है। ऐसा सवाल पूछ सकता है। फिर अरे विटामिन ई, जिसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, उनको यहां वगैरह लगाते हैं, काली छाया घेरे वगैरह नहीं बनते। विटामिन एच, जिसको अपन लोग बायोटीन कहते रहे, क्या कहते हैं, बायोटीन। ये जल और वसा दोनों में घुलनशील है, ध्यान रखना। वसा में घुलनशील ADE, जल में घुलनशील बी और सी। विटामिन एच या बायोटीन ना तो जल में घुलता है ना पानी में घुलता है, सॉरी वसा में घुलता है, ठीक है। ना तो जल में घुलता है ना वसा में घुलता है। विटामिन का पाचन नहीं होता है, ध्यान रखियो।
तो जिसका पाचन नहीं होगा, क्या वो ऊर्जा देगा? क्या नहीं देगा, बिल्कुल ऑक्सीकरण होगा ही नहीं तो एनर्जी नहीं देगा। अब देखिए विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा? रतौंधी। विटामिन ए को कहते क्या है? रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या नाविक रोग, इसको क्या कहते हैं? एस्कार्बिक अम्ल। क्या कहते हैं? एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन डी, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रोग कौन सा भाई? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। कहीं रहे। फिर विटामिन ई को अपन क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल। ये नाम याद रखना, कई बार पूछते हैं। नपुंसकता, इसकी कमी से रोग कौन सा? नपुंसकता या बांझपन। ठीक है। विटामिन के, इसका नाम फिनोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। विटामिन के का नाम क्या है? फिनोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। ठीक है। कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन नाम है। इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ठीक है। फिर विटामिन बी टू, विटामिन बी टू का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग किलोसिस ग्लोसाइटिस। इसकी कमी से रोग कौन सा है? किलोसिस ग्लोसाइटिस। यानी अपने चेहरे पर जो ये होठ, इसके आसपास ये चमड़ी ये फटने लग जाती है। किसके अंदर? विटामिन बी टू की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से। फिर विटामिन बी थ्री को कहते हैं नियासिन। विटामिन बी थ्री को कहते हैं नियासिन। ठीक है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग, चर्म रोग और याददाश्त में क्या जाती है? कमी। फिर विटामिन बी सेवन या विटामिन एच, जिसको अपने बायोटीन कहा था, न पानी में न वसा में घुलनशील। ठीक है। तो और इसकी कमी से क्या होता है? बाल झड़ने लग जाते हैं। क्या होता है? बाल झड़ने लग जाते हैं। फिर विटामिन बी फाइव देखो, पेंटोथिनिक एसिड। विटामिन बी फाइव का नाम क्या है? पेंटोथिनिक एसिड। इसका नाम तो ऐसे भी याद रह जाएगा ना, बी फाइव, 5 कार्बन, 5 में पेंटा, पेंटोथिनिक एसिड। इसकी कमी से बर्निंग फुट रोग, ठीक है, सिंड्रोम और जनन अक्षमता। बर्निंग फुट रोग, सिंड्रोम, जनन अक्षमता। फिर विटामिन बी सिक्स देखो, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। कमी से रोग एनीमिया, पेशिया, एथन। फिर बी9 फॉलिक एसिड। ठीक है, खून बनाता है रही फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की गोलियां खाती है ना लुगाई प्रेगनेंसी के अंदर, है ना। कमी से रोग रहे एनीमिया। विटामिन बी12 का नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। विटामिन बी12 का नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। आरबीसी का परिपक्वन नहीं होता इसकी कमी से, ध्यान रखना, इसकी कमी से आरबीसी का परिपक्वन नहीं होता। और परनीसियस एनीमिया, इसकी कमी से क्या होता है? परनीसियस एनीमिया रोग होता है। ध्यान रखना, बनने में यहीं से बन जाए, इस सारणी से। ठीक है। फिर देखिए खनिज लवण। शरीर में कुल खनिज लवण 24 है। कितने हैं? 24। मुख्यतः कितने हैं? 6। शरीर में कुल कितने? 24। मुख्यतः कितने? 6 कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और आयोडीन। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन। ठीक है। जो कोबाल्ट है वो विटामिन बी12 और आरबीसी के निर्माण में सहायक है। कोबाल्ट क्या है? विटामिन बी12 और आरबीसी के निर्माण में सहायक। फ्लोरीन क्या करता है भाई? इनेमल व दंत क्षय को रोकता है। फ्लोरीन क्या करता है? इनेमल व दंत क्षय को रोकता है। अब देखो रे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोह तत्व, आयोडीन।
सोडियम क्या करता है? तंत्रिकीय संचरण और मांसपेशी संकुचन का नियंत्रण करता है। यानी जितनी भी तंत्रिकीय संचरण है, संवेदनाओं का परिवहन, सूचनाओं का आवागमन जितना भी है, कौन करेगा? सोडियम। पोटेशियम क्या करता है? तंत्रिकीय संचरण करता है, मांसपेशी संकुचन करता है और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करता है। कौन? पोटेशियम। फिर है कैल्शियम, हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। लोह तत्व क्या करेगा? हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। आयोडीन क्या करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करेगा। अब मिलते कहां कहां है? सोडियम कहां मिलता है? नमक में, मछली में, मांस में, यानी जो भी अपने लवण युक्त पदार्थ है। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है, ध्यान रखना। पोटेशियम है जितने भी अपन खाने पीने की चीजें सब में। यह सवाल पूछ सकते हैं, कौन सा तत्व है जो सभी जगह समान रूप से या किसी में कम या किसी में ज्यादा उपस्थित होता है? कौन है रे? पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। ठीक है। कैल्शियम कहां मिलता है? दूध में, अंडे में, हरी सब्जियों में मिलता है। फास्फोरस का ध्यान रखना, बाजरा, सूखे मेवे, यकृत, जिगरा खाते हैं ना। लोह तत्व दही, बाजरा, अंडा, मांस, हरी सब्जियां, हरी पत्ते वाली सब्जियां। आयोडीन समुद्री भोजन है, जामुन है, शैवाल है, ठीक है ना, इन सब में मिलता है। ये छोटी सी बात थी, मनुष्य का संतुलित भोजन, उसकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन, खनिज, लवण। ठीक है। नॉर्मल से यहां से सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मल मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल क्या है, थोड़ा ढंग का ही बताया है ना। तो इसी के साथ आप लोगों के साथ एक अच्छे सफर की शुरुआत हुई थी, वो सफर आज समाप्त होता है। हाँ, वीडियोस में और लाता रहूंगा, लेकिन औपचारिक रूप से ये आज घोषणा करते हैं कि जो रिट का अपना एक सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और बाकी अपन लोग मिलते रहेंगे समय समय पर। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, कि अब थोड़ा सा वायरल कर दिया जाए हमें भी। ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट बहुत जल्दी। ठीक है। पहले तो रीट के पहले भी एक दो बार मिल लेंगे, लेकिन अगली बार जब मिलेंगे तब एक नई घोषणा के साथ मिलेंगे, एक नई वैकेंसी के साथ मिलेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भर्तियों का पिटारा खोल दिया, 1 लाख भर्तियां काटी, 1 लाख। ठीक है। LDC आई, रीट आई, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, तबान भर्तियां करो तैयारी। और विज्ञान अगर आपको कहीं से पढ़नी है तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। विज्ञान विषय पढ़ाने वाला आदमी, अच्छा आदमी वीरेंद्र सोलंकी आपके सामने उपस्थित है। ठीक है। तो साइंस, कोई भी एग्जाम हो रहा है, साइंस अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो तरीका आपको, और इस बार थोड़ा और अपडेट करेंगे। ये फिलहाल तो क्या बच्चों वाली हरकतें हो गई थी, लिख के लाइन, फिर इस बार से अपन मस्त टाइप वगैरह कर कुरा के और थोड़ी लंबी क्लासें लेंगे। कई बार ऐसा होगा टाइप करके लेंगे, कई बार आपको हर चीज लिख के समझाएंगे। ठीक है ना। एक मास्टर जैसे ऑफलाइन में समझाते हैं ना, एक एक चीज को पर्टिकुलर, उस तरीके से कुछ अच्छा सा सेटअप लेके आएंगे नई भर्ती की। जहां जहां साइंस होगी वहां वहां हम मिलेंगे आपको। ठीक है ना। हर मोड़ पे आपको हमारे दर्शन हो जाएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वायरल कर दीजिए और मिलते हैं अपन नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्जाम देना, ज्यादा लोड मत लेना। ठीक है। मिलते हैं।